आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे सफ़ेद राशन कार्ड की। जब भी गरीब अफराद सफ़ेद राशन कार्ड का नाम सुनते हैं तो रात को बिचक बिचक कर उठने लगे हैं। ऐसे में हुकूमत कई माह से वादा कर रही है कि राशन कार्ड्स पर अगले माह हतमी कार्रवाई की जाएगी, हतमी फ़ैसला लिया जाएगा। और फिर अब कहने लगी है कि अगले माह से राशन कार्ड की इजराई का अमल शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इन महीनों में हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए राशन कार्ड्स पर कोई इक़दाम नहीं किए। ऐसे हालात में गरीब अफराद जो राशन के चावल खाने पर मजबूर हैं, ऐसे अफराद इस राशन तक पहुंचने में नाकाम हैं। वहीं दूसरी जानिब कई अफराद ने शिकायत की है कि हुकूमत की 6 ज़मानतें अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और एक ज़मानत जो है वो आरटीसी बस में मुफ्त ख़वातीन के लिए सफ़र, ये एक स्कीम रुबए अमल लाई जा रही है। लेकिन दीगर तमाम स्कीमात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो हुकूमत को चाहिए कि नेक नीयती का मुजाहरा करते हुए राशन कार्ड्स की इजराई को यकीनी बनाया जाए। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये ख़ास रिपोर्ट। क्या इंसान और क्या जानवर, मेरे देश में सारे बराबर, मेरे देश में सारे बराबर। हो कुत्ता गद्दे पे सोए, मानव चादर को रोए, जिंदगी लगती है गाली, जिंदगी लगती है गाली। तड़पती आंत में जब भूख का शोला भड़कता है तो तहजीब के बेरंग कागज़ तमद्दुन की सभी झूठी दलीलों को जलाकर राख कर देता है। दुनिया में यही सबसे बड़ा सच है, क्योंकि भूख बड़ी बदजात होती है। भूख और तहजीब का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन ये ताल्लुक़ मुतरादिफ़ात में से नहीं बल्कि मुत्तज़ाद कैफियत से ताल्लुक़ रखता है। भूख इंसान के अंदर से तहजीब को मिटा देती है, इसीलिए भूख और तहजीब का तज़किरा एक साथ होता है। मुफलिसी के नतीजे में पैदा होने वाली भूख, प्यास और खौफ इंसान को तहजीब के दायरे से निकालकर बद तहजीबी का शिकार कर देती है, जो एक फ़र्द से चंद अफराद और फिर रफ्ता रफ्ता पूरे माशरे को अपनी लपेट में लेकर पूरे माशरे की तहजीब को मिटा कर रख देती है। पेट की आग बुझाने के लिए हुकूमतों ने गरीब अवाम के लिए सफ़ेद राशन कार्ड्स जारी किए। पिछली केसीआर हुकूमत हालांकि ये कार्ड्स जारी कर सकती थी, लेकिन फूड सेफ्टी कार्ड्स पर इक्तफा किया गया। अब जिनके पास सफ़ेद राशन कार्ड्स मौजूद हैं वो लोग नई कांग्रेस हुकूमत से 6 ज़मानतों की मांग कर रहे हैं। कई माह हो गए वज़ीर आला कहते हैं कि बहुत जल्द नए राशन कार्ड्स जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई। सफ़ेद कार्ड गिरिंदे अब शिकायत करने लगे हैं कि उन्होंने गैस एजेंसी से लिंक करवाया और क़तारों में खड़े होकर अपने अपने हलक़े के वार्ड दफ्तर में इसकी निशानदेही करवाई। इसके बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर पर 500 रुपये दस्तयाब नहीं हो रहे हैं और वही 41 रुपये उनके अकाउंट में आ रहे हैं। रियासती वज़ीर पुंगुलेटी श्रीनिवास ने कई मरतबा अवामी इजलास से खिताब के दौरान कहा कि बहुत जल्द अवामी मसाइल को हल किया जाएगा और गरीब मुस्तहक़ अफराद को सफ़ेद राशन कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। दूसरी 5 स्कीमात का तज़किरा करना यहाँ हिमाकत होगी, क्योंकि हुकूमत दूसरी ज़मानत गैस सिलेंडर को 500 में देने का वादा करने के बावजूद ये स्कीम अवाम के दस्तरस में नहीं। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास हमेशा पिछली हुकूमत को कोसने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि इस वक्त रियासत भर में 30.50 लाख राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिन्हें अगले माह से 6 किलो बारीक चावल मुफ्त फराहम किया जाएगा और हर उस शख्स को नए राशन कार्ड्स दिए जाएंगे जो इसके अहल हैं। पिछली हुकूमत पर तनखीद करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि पिछली हुकूमत सिर्फ 49,476 राशन कार्ड्स जारी करने में कामयाब हुई थी। आपको याद होगा कि जब से कांग्रेस ने रियासत तेलंगाना की बागडोर संभाली है, तब से अब तक हर माह सुनने को मिल रहा है कि बहुत जल्द नए राशन कार्ड्स की तकसीम के सिलसिले में अहम ऐलान किया जाएगा। अगर हम शहर के नौजवानों का जायज़ा लें तो हमें साफ दिखाई देगा कि रियासत के अलावा शहर हैदराबाद में रोज़गार के मौक़े मफकूद हो गए और
और नौजवान चबूतरे गर्म करते हुए नशावर अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से बेशतर का नसीब खाली शिकम, तरसती तड़पती सिसकती जिंदगी गुजार देना है और ऐसे नौजवान जराइम के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। खुदरत ने इंसान की तबीयत में आस और उम्मीद का सिलसिला ना रखा होता तो वो पहली ही नाउम्मीदी पर ख़त्म हो जाता, मायूसी से मर जाता। इस अमर की वजह से इंसान हर बार अपनी उम्मीद को कायम रखे हुए बारहा हुकूमती वादों पर एतबार करके उन्हें अपने वोटों से नवाजते हैं। जैसे ही हुकूमत बन जाती है तो फलाही स्कीमात को रद्दी की नज़र कर दिया जाता है और नए नए खेल शुरू किए जाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी भी वही कुछ करने में मसरूफ़ है। हम सहाफ़ी हजरात वज़ीर आला से पूछ रहे हैं कि आखिर कब आप 6 ज़मानतों को हतमी शक्ल देंगे, कब लोगों के अकाउंट में 500 रुपये आएंगे, कब ख़वातीन के लिए मुकर्रर करदा अमाउंट उनके अकाउंट में भेजा जाएगा, सफ़ेद राशन कार्ड देने के राग अलापने के बजाय उसे अमली शक्ल कब दी जाएगी। इन सब को पसे पुश्त डालते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हाइड्रा का किस्सा शुरू कर चुके हैं ताकि गरीब अवाम अमीरों की मिस्मार होती जायदादों को देख खुश हो जाएं और उन्हें भूख का एहसास न हो। दूसरी जानिब हुकूमतों ने दवाखाने बनाए, आरोग्यश्री स्कीम का आगाज़ किया और कहा गया कि आप किसी भी दवाखाने में बग़ैर 1 रुपया दिए इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अगर दवाखाने जाएं तो पहले आपको डॉक्टर की फ़ीस 1000 से 1200 देनी पड़ेगी। उसके बाद डॉक्टर आपको हंसते हंसते कहेगा कि आपको दवाखाने में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं, ना इलाज हुआ ना आरोग्यश्री से कोई फ़ायदा। यहाँ कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से कहना यही है कि कौमों की ज़िंदगी से दस्तरख्वान को खारिज नहीं किया जा सकता। ये तहज़ीब, तर्ज़ तहज़ीब और तरजीहात का अक्कास होता है। गरीबों के दस्तरख्वान पर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं, इसलिए नए और पुराने राशन कार्ड्स की इजराई में देर ना की जाए। हमने देखा है कि आरोग्यश्री काउंटर पर बैठने वाले मुलाजिम मरीज़ को हिदायत देते हैं और डॉक्टर की फ़ीस ली जाती है, टेस्टों के नाम पर लूटा जाता है। इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए, वरना आप जिस जलीलुल क़द्र ओहदे पर विराजमान है उसके पाए पलट देने के लिए गरीबों की आहें ही काफ़ी हैं। बूढ़ा चलाए ठेले को फाकों से झूल के, बच्चा उठाए बोझ खिलौने को भूल के, देखा न जाए जो देखा न जाए जो सो दिखाती है रोटियां, दिखाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां।